UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, एक से बढ़कर एक धमाकेदार अपडेट्स भाई निकल कर आ रहे हैं क्योंकि भाई एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट पेपर व्यू इवेंट्स जो हमें देखने का मौका मिलेगा। आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में सारे अपडेट्स आप लोगों को शेयर करूंगा, मजा आ जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना। व्हाट्स अप UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, वेलकम बैक गाइस। शुरुआत करें सबसे पहले बिग अपडेट के साथ। चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टपोरिया का फाइट तो जब से ये चुका है सेट, सो अरमान सारुकन जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट है कि भाई उनको तो मिलना चाहिए था टाइटल शॉट, बट क्योंकि अब ये फाइट तो हो चुका है फिक्स फॉर UFC 317, सो अब अरमान सारुकन को जो ऑफर मिला था UFC की तरफ से टू फाइट अगेंस्ट गैमरॉट, तो साफ तौर से उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई ये तो डिसरिस्पेक्ट है मेरे लिए कि मैं इतने लोअर रैंक के फाइटर के साथ फाइट करूं। तो अब यहाँ पर इंटरेस्टेड है अरमान सारुकन टू फाइट अगेंस्ट पैडी पिम्बलेट। उनका कहना है कि पैडी पिम्बलेट के साथ फाइट करना भी काफी बढ़िया होगा, क्योंकि पहले तो जस्टिन गेजी को कॉल आउट कर रहे थे, पर जस्टिन गेजी जो कि है एक नंबर 1 कंटेंडर रहेंगे, मतलब कि अब वो वेट करेंगे कि कौन होगा UFC 317 में विनर, एंड वो फाइट करेंगे द विनर ऑफ UFC 317। तो यहाँ पर मामला तो खत्म हो चुका है जस्टिन गेजी का। जो अब बचता कौन है भाई, पैडी पिम्बलेट और अरमान सारुकन, क्योंकि UFC मुझे लगता है कि पैडी पिम्बलेट को काफी पुश करेगा, काफी उसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, एंड उसको एक फ्यूचर सुपरस्टार की तरफ से, एक फ्यूचर चैंपियन की तरफ से मतलब उसको बनाने का कोशिश करेगा। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा मौका है कि पैडी पिम्बलेट टाइटल पिक्चर में बहुत जल्दी नजर आ सकते हैं। तो इसके वजह से अरमान सारुकन का कहना है कि भाई अगर तुम्हें टाइटल पिक्चर में जाना ही है तो पहले मुझसे तो निपटना पड़ेगा। सो एक तरफ से गेट कीपर बनेंगे अब अरमान सारुकन, ये अब देखना होगा भाई क्या होता है नेक्स्ट। सो अरमान सारुकन क्या डिजर्व करेंगे नेक्स्ट टाइटल शॉट, क्या वो बनेंगे नंबर 1 कंटेंडर, एंड क्या वो फाइट करेंगे पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट में एंड समर में, क्योंकि ये फाइट करना चाहते हैं अरमान सारुकन। सो अब देखना होगा क्या होता है UFC का नेक्स्ट डिसीजन। ऑलराइट फाइट फैंस, बातचीत चल रहा है यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा इलिया टपोरिया के बारे में। तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक फाइटर अपना रिएक्शन, ओपिनियन सब कुछ दे रहे हैं। सो फिलहाल अगर हम बात करें काय कारा फ्रांस, जो कि खुद होंगे UFC 317 का हिस्सा को मेन इवेंट में, जहां एज अ चैलेंजर वो करेंगे चैलेंज द करंट फ्लाईवेट चैंपियन अलेक्जेंड्रे पेंटोजा। सो इस फाइट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई। फ्लाईवेट फाइट होगा, काय कारा फ्रांस होगा, अलेक्जेंड्रे पेंटोजा होगा, तो भाई मजा कैसा नहीं आएगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर काय कारा फ्रांस का कहना है कि भाई मतलब मुझे तो लगता नहीं कि मतलब मैं कुछ जीत पाऊंगा, मतलब फाइट ऑफ द नाइट बोनस या फिर नॉकआउट ऑफ द ईयर कुछ भी, क्योंकि इलिया टपोरिया मेन इवेंट में है। तो मतलब काय कारा फ्रांस इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाई इलिया टपोरिया का एक पंच फिनिश कर देगा एंड नॉकआउट ऑफ द नाइट, नॉकआउट ऑफ द ईयर बनेंगे इलिया टपोरिया का वो एक पंच, जिससे नॉकआउट होगा चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा। अब काय कारा फ्रांस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इलिया टपोरिया भाई एक नाइटमेयर की तरह आने वाला है फॉर चार्ल्स ओलिवेरा। साथ ही अगर बात करें तो फॉर्मर बैंटमवेट चैंपियन अल्जेमन स्टेर्लिंग, ये भी काफी कॉन्फिडेंट है कि ये बहुत ज्यादा बैड नाइट होने वाला है, बहुत ज्यादा भाई नाइटमेयर होने वाला है चार्ल्स ओलिवेरा के लिए, क्योंकि अगर एक प्रॉपर पंच अगर लग गया, अगर किसी तरीके से इलिया टपोरिया ने वो मतलब चीन पे कनेक्ट कर दिया अपना एक जोरदार पंच, तो खेल सारा खत्म हो जाएगा चार्ल्स ओलिवेरा का। फिर यहाँ पर मतलब बहुत मुश्किल होगा। ऑब्वियसली गाइस अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा खतरा तो है, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा का भाई हिस्ट्री पता है, जब जब वो फाइट करते हैं हर एक फाइटर से उसने क्लीन शॉट तो लिया ही है, बट इस बार कुछ अलग कर पाएंगे इलिया टपोरिया, ये देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो बस इंतजार करना पड़ेगा और UFC 317। ऑलराइट FC फाइट फैंस, बात करें अगर इसी न्यूज के अपडेट के बारे में, जो चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम मखाचब के बारे में, अब काफी लोगों का ओपिनियन आ रहा है कि भाई एक फेदरवेट फाइटर कैसे ही बीट करेगा, क्योंकि जो चार्ल्स ओलिवेरा है वो काफी समय से लाइट वेट पे फाइट कर रहा है। साइज एडवांटेज, वेट एडवांटेज, पावर एडवांटेज ज्यादा रहेगा चार्ल्स ओलिवेरा के पास कंपेयर टू इलिया टपोरिया, जो कि एक फेदरवेट से मूव अप करके आ रहा है। तो जस्टिन गेजी सारा मामला कर रहे हैं क्लियर। अब अगर आप लोगों को याद होगा हबीब नूरमागोमेडोव जैसे फाइटर का भी बोलना था कि भाई जस्टिन गेजी ये तो ट्रक की तरह हिट करता है, तो सोचो मतलब किस तरीके का फाइटर है। तो यहाँ पर जस्टिन गेजी का कहना है कि जिसने मुझे नॉकआउट किया था वो भी तो एक फेदरवेट का फाइटर था, तो ये कोई मतलब ये नहीं है कि भाई वो फेदरवेट में है तो लाइट वेट में कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम होगा है कि भाई उसके पास पावर नहीं होगा नॉकआउट करने का, क्योंकि अगर इतिहास हम खोल के देखेंगे तो वन ऑफ द ब्रूटल जो नॉकआउट हुआ था UFC 300 में, एपिक UFC 300 इवेंट में, जहां पर मैक्स हॉलोवे ने नॉक आउट कोल्ड डेड सब कुछ कर दिया था। किस तरीके से वो नॉकआउट हुआ था आई गेस कोई नहीं भूल सकता, कोई भी नहीं भूल पाएगा भाई। कहते हैं ना भाई, जब जब इतिहास आएगा UFC का कि भाई चलो थोड़ा पेज पलटते हैं, थोड़ा पीछे जाता है, तो ये नॉकआउट वहां पे जरूर शामिल होगा। तो एक फेदरवेट अगर इस तरीके से नॉकआउट कर सकता है जस्टिन गेजी जैसे हार्ड हिटर को, तो जस्टिन गेजी का वही कहना है कि ये जो बोल रहे हैं
कि भाई इलिया टोपुरिया इतना कुछ पावर जनरेट नहीं कर पाएगा लाइट वेट डिवीजन में क्योंकि एक फेदरवेट का फाइटर है, तो ये बकवास है क्योंकि मैं खुद नॉकआउट हुआ हूँ एक फेदरवेट के फाइटर से। सो यही चीज है भाई, पावर। भाई अब जो वो वेट क्लास में आएगा तो उसका भी तो मसल गेन होगा, थोड़ा उसका भी स्ट्रेंथ होगा, पावर होगा। एंड इलिया टोपुरिया का भाई पावर कितना खतरनाक है तो हम लोगों ने देखा ही है। बस अब देखना होगा कि क्या होता है UFC 317 में। क्या एक फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन करेगा बीट फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा को। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आके बात करते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में। आखिर कब होगा जॉन जोन्स का फाइट, कब होगा, क्या होगा? अब तो यहाँ पर न्यूज निकल कर ये आ रहा है कि दोबारा इंटरम टाइटल को डिफेंड करना पड़ेगा टॉम एस्पिनल को। माइकल बिस्पिंग फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन, इनका कहना है कि भाई जॉन जोन्स जो बोल रहा है कि टॉम एस्पिनल ने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है, वो डिजर्व नहीं करता है फाइट करना टाइटल के लिए, चैंपियनशिप के लिए है। तो माइकल बिस्पिंग का ये कहना है कि जब तुम एक यंग थे, तुम तो यंगेस्ट चैंपियन ऑफ UFC हो, तुम यंगेस्ट चैंपियन कैसे बन गए? क्योंकि तुम्हें उस टाइम पे जो चैंपियन था उसने तुम्हें मौका दिया। क्या उस टाइम के चैंपियन ने बोला था कि भाई ये तो काफी यंग है, अभी तक इसने कुछ प्रूव नहीं किया, पहले थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो, थोड़ा अपने आप को प्रूव करो कि तुम चैंपियनशिप के लायक हो? तो यही कहना है कि भाई तुम यंगेस्ट चैंपियन बन पाए क्योंकि तब के चैंपियन ने तुम्हें मौका दिया, तुमसे ये नहीं कहा कि तुम भाई ज्यादा कुछ नहीं हो, तुम अभी नए हो, तुम एक्सपीरियंस नहीं हो, तुम काफी छोटे हो, ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो वो चीज तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम यंगेस्ट चैंपियन कैसे बन। बात तो सही है, अगर यही जो जॉन जोन्स बोल रहा है अभी कि भाई मैं इसको मौका क्यों दूं टॉम एस्पिनल को, इसने अभी तक कुछ भी अपने आप को प्रूफ नहीं किया, तो उस टाइम पे अगर ऐसा बोलता, भाई प्रूफ करेगा कैसे? तुम प्रूफ करने का मौका दोगे तभी तो प्रूफ करेगा ना। वो बंदा इंटरम टाइटल लेके बैठा है, इंटरम टाइटल लेने का मतलब क्या है? नेक्स्ट फॉर टाइटल अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट करना, उसके पास है वो टिकट, बट तुम उसका इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हो। भाई तुम बोल रहे हो कि नहीं ये टिकट तो अभी वैलिड नहीं है, पहले तुम और थोड़ा फाइट कर लो फिर ये टिकट एक्टिवेट होगा, तो ऐसा नहीं होगा। तुम यंगेस्ट चैंपियन हो कि तुम्हें मौका मिला था, तो वही चीज अभी तुम्हें दूसरों को भी देना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम चैंपियन हो, तो तुम ये डिनाई नहीं कर सकते। तो एक तरफ से माइकल बिस्पिंग का कहना बिल्कुल सही है, जॉन जोन्स जो कर रहा है बिल्कुल सही नहीं। मुझे लगता है कि UFC को ज्यादा समझना चाहिए, उसको भाई ये फाइट फिक्स करना चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा डिले हैवीवेट डिवीजन तो UFC में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है भाई सब लोग भूल ही गए। खैर अब देखना होगा क्या होता है, क्योंकि इस चक्कर में जो अलेक्जेंडर वोल्कोव है वो भी बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों के बीच में तो मैं पिस रहा हूँ। भाई एटलीस्ट मेरे लिए तो सोचो, या तो फाइट करना है करो, नहीं करना है तो टाइटल को छोड़ो, नहीं तो मुझे फाइट करने दो क्योंकि मेरे पास काफी कम टाइम है, मैं चैंपियनशिप के लिए फाइट करना चाहता हूँ ताकि मेरा समय रहते रहते मैं कुछ कर सकूँ। तो एक तरफ से सही है, जॉन जोन्स काफी सारे लोगों के सपनों के साथ खेल रहे हैं, अगर उनको भी इनके साथ भी ऐसा होता तो सोचो क्या होता, क्या आज वो यंगेस्ट चैंपियन बनते? तो यही चीज है। सो आप लोगों का इसमें क्या है, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट बॉक्स में शेयर करना। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए अब बढ़ते आगे एंड बात करते हैं एक ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। हालांकि ये ब्रेकिंग है नहीं है, मुझे काफी न्यूज अपडेट तो पहले मिल गया था बट मैं फिर भी श्योर नहीं था। क्या बिलाल मोहम्मद वर्सेस शाफकात राखपानोव का फाइट हमें नेक्स्ट देखने का मौका मिलेगा? अब क्योंकि यहाँ पर जैक डेला मेडलेना वर्सेस इस्लाम मखाचेव के बीच में फाइट बहुत जल्दी होने वाला है, तो शाफकात के लिए तो फिलहाल कोई चांस नहीं है। एंड अगर वो जल्द से जल्द अगर कम बैक करते हैं तो यहाँ पर अक्टूबर के टाइम पे बिलाल मोहम्मद वर्सेस शाफकात राखपानोव के बीच में होने वाला है फाइट। अब ये नंबर 1 कंटेंडर ही फाइट होगा, तो यहाँ पर मतलब काफी केओस होने तो वाला ही है कि भाई मतलब क्या होगा नेक्स्ट। अब जो शाफकात राखपानोव के जो मैनेजर है, कोच है, आई डोंट नो किसका, तो यहाँ पर इंटरव्यू आया था कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फाइट कोई अभी तक डील वगैरह कुछ नहीं है, कुछ मतलब ये सब बातें चल रहा है, ऑफिशियल तो कुछ नहीं होने वाला है। सो आई डोंट नो अब क्या होगा, लेकिन सोचो जरा क्या होगा सिनेरियो अगर जैक डेला मेडलेना को बीट करता है। सोचो इस्लाम मखाचेव वो बन जाएगा चैंपियन, बिलाल मोहम्मद बीट करता है शाफकात राखपानोव को, वो बनेगा नंबर 1 कंटेंडर। सो क्या होगा यहाँ पर, क्या बिलाल मोहम्मद वर्सेस इस्लाम मखाचेव के बीच में फाइट होगा? तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या होता है नेक्स्ट। क्या अक्टूबर में हमें फाइनली शाफकात राखपानोव रिटर्न करते नजर आएंगे ऑक्टागन के अंदर में अगेंस्ट फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद? क्या लगता है आपको, कितना इंटरेस्टिंग होगा? भाई अब तो बस इंतजार करना पड़ेगा कि कौन सा फाइट अगर कब होगा। सो काफी लंबा वक्त है, अभी तो शुरू हुआ है भाई, 2025 में तो और काफी धमाका होने वाला है। सो बस इंतजार करो, एक के बाद होगा बूम। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हमजा चिमाएव वर्सेस ड्रिकस डु प्लेसिस, इनका भी फाइट हमें बहुत जल्दी देखने का मौका मिलेगा अगस्त के टाइम पे। लेकिन ड्रिकस डु प्लेसिस इनका कहना है कि भाई नेक्स्ट फाइट जो मेरा होगा हमजा के साथ, मैं सिर्फ करूंगा रेसलिंग। यस, आई विल रेसल विद हमजा चिमाएव। तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि मैं स्ट्राइकिंग करूंगा, ये करूंगा, चलो रेसलिंग खेलते हैं भाई, समझ रहे हैं ना, लेट्स रेसल। तो ये होने वाला है। तो यही चीज मैं सुनना चाह रहा था इस्लाम मखाचेव की तरफ से कि नेक्स्ट जब मेरा फाइट होगा जैक डेला से, मैं करूंगा ओनली स्ट्राइकिंग, स्टैंड एंड बैंग। सो क्या ये कभी इस्लाम मखाचेव बोलेंगे? चलो आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर
ड्रिगस डुप्लेसिस द करंट मिडलवेट चैंपियन ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जब उसका फाइट होगा अगेंस्ट द चैलेंजर खामजाद ब्रोस चिमाएव, जिनका रेसलिंग ग्रैपलिंग का काफी ज्यादा चर्चा तो होते रहता है यूएफसी में, वन ऑफ द खतरनाक ग्रैपलर यूएफसी का खामजाद चिमाएव, उसके साथ बिल्कुल रेसलिंग करेंगे ड्रिगस डुप्लेसिस नेक्स्ट। क्या लगता है आपको कितना ज्यादा मजा आएगा भाई? अब तो आएगा असली मजा। एक राउंड, दो राउंड, अगर दो राउंड पार कर गए, चलो तीसरा राउंड भी पार कर लिया इन दोनों ने जैसे तैसे, मतलब चलो सबको लगता है कि ड्रिगस डुप्लेसिस के लिए थोड़ा सा यहाँ पर तकलीफ होगा, मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे तैसे ड्रिगस डुप्लेसिस ने पार कर लिया, फिर आएगा असली मजा। फिर फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में कितना ज्यादा गैस टैंक, कितना ज्यादा कार्डियो है हमजाद के पास, ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो क्या लगता है आपको, अगर कंप्लीट 5 राउंड तक ये फाइट किया, क्या लगता है आपको कौन मारेगा बाजी? भाई आप थोड़ा सोचो समझो और जरूर कमेंट बॉक्स में करो शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग एमएमए नाउ हिंदी।